एग्जाम हॉल में आपको कैसा मैटर आने वाला है, ये सबसे बड़ा डाउट होता है स्टेनोग्राफर्स का व्हेन दे गो फॉर एनी एग्जाम। चाहे आपकी एसएससी स्टेनो की एग्जाम हो, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, आपकी कोई और सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम, चाहे हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, ये हमेशा से आपके लिए डाउट रहता है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग फॉर वेरी क्लियर। जैसे आपने सीबीटी के लिए प्रिपेयर किया था, जैसे आपका प्री एग्जाम होता है जहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, मैथ्स वगैरह आते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हो, तो प्री के लिए आप कैसे प्रिपेयर करते हो? क्या है सबसे बेस्ट चीज? प्रीवियस ईयर, राइट? सेम पैटर्न विल बी फॉलोड फॉर योर मेंस एग्जाम विच इज योर स्किल टेस्ट। मतलब यहाँ पर भी आपको प्रीवियस ईयर के ही तरह पैटर्न देखने मिलेगा, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट स्टेनो एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर दिन ब दिन लोग, कंपटीशन ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो लोगों का लेवल वही है, ठीक है। और अगर ये सीबीटी होता तो हम बोल भी सकते हैं कि वहाँ पर आए दिन नए नए टीचर्स आ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ाने के नए नए तरीके आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का कट ऑफ बढ़ता जा रहा है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। लेकिन स्टेनोग्राफी में जो शॉर्ट हैंड होता है उसमें कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, कि कुछ अलग हो चुका, कुछ अलग हो गया। हाँ, यस, एग्जाम सॉफ्टवेयर्स वगैरह आ चुके हैं मार्केट में, बट अगेन द थिंग इज किसी स्टूडेंट ने कितनी प्रैक्टिस की है, कितने मैटर्स की प्रैक्टिस की है, जो मैंने पहले पिछले वीडियोस में बताया है मैंने कि एग्जाम हॉल में कैसे आपको प्रिपेयर होना है, एग्जाम हॉल में किस तरह से आपको जाना है, वो सब चीज़ें आप एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो आपके मैटर्स हैं वो मोस्टली प्रीवियस ईयर के ही जैसे रहने वाले हैं। एग्जाम्पल, आप एसएससी स्टेनो के एग्जाम की बात करो, अगर पिछले कुछ सालों का पैटर्न उठा के देख लो, हर बार आपको मोर और लेस, इंग्लिश स्टेनोग्राफर अगर आप हो तो आपको पार्लियामेंट का मैटर आता है। जैसे कैलाश चंद्रा आपकी मैगजीन हो गई, प्रोग्रेसिव में कभी कभार आपको पार्लियामेंट के मैटर्स दिख जाते हैं, जैसे ऑनरेबल स्पीकर आई वुड लाइक टू मेंशन, इस तरह से। तो यही सेम पैटर्न आपको एग्जाम है हमेशा देखने मिलने वाला है। जैसे मान लो आप अगर हिंदी स्टेनोग्राफर हो तो आपकी वही रामधारी गुप्ता की खंड 1 खंड 2 जो आपके पार्ट हैं यहीं से आपको आता है, या फिर बहुत अगर कुछ आ गया तो आपको एडिटोरियल टाइप वाला जैसे आता है हिंदी के आपके न्यूज़पेपर से। मोर और लेस इतना ही रहने वाला है, क्योंकि इस चीज़ को कभी चेंज नहीं कर सकते कि आपने जो शब्द सुना उसको लिखना आपको आना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर एसएससी के एग्जाम में जा रहे हो तो आपको कोई मेडिकल एग्जाम का उठा के टर्म्स दे देंगे जहाँ पे आपको बड़े बड़े मेडिकल टर्म्स है, तो कोई भी एग्जाम पास ही नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। उनको आपको बस इतना टेस्ट करना है कि आपने अगर ग्रेड डी के स्टेनोग्राफर आप हो तो 85 से 90 की स्पीड पे आप एक नॉर्मल वर्ड्स आपको बोले गए, आप उसको लिख लो, आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, लिख कर आप उसको टाइप कर दो, आपको टाइपिंग आनी चाहिए, और अपना मैटर प्रेजेंट कर दो, दैट्स इट। तो आपको करना ये है कि जब भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाओ तो आपको तैयारी बहुत पहले से शुरू करनी है, और मोस्टली प्रीवियस ईयर पर ही आपको निर्भर करना है। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि जैसे अभी आपको चलो 10-15 दिन में आपकी, जैसे मान लो अभी स्किल टेस्ट आने वाला है, तो अब तो आप कोई भी ऐसे मैटर्स को प्रिपेयर करके जाओ ये सोचो कि मेरा काम हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है कि अब आप एग्जाम क्रैक करने की तैयारी करो अब से अगर शुरू करोगे तो। लेकिन अगर आप बहुत पहले से करते आ रहे हो तो कैलाश चंद्रा के मैगजीन्स करनी होती है आपको, एनसीईआरटी, प्रेसिडेंट स्पीच, प्राइम मिनिस्टर स्पीच, एडिटोरियल, आपके प्रोग्रेसिव मैगजीन, ये सब चीज़ें आपको करनी होती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना होता है पार्लियामेंट मैटर पे, जो कि आपके कैलाश चंद्रा के मैटर्स, ठीक है। अभी रिसेंटली हम जनरल मैटर्स भी काफ़ी करवा रहे हैं, जनरल टॉपिक्स के मैटर करने पर आपका लेवल बहुत इंप्रूव हो जाता है। वो बातें एग्जाम्स के बाद में आप देख सकते हो, लेकिन अभी ये चीज़ें ध्यान रखो कि कैलाश चंद्रा के जैसा ही मैटर आएगा, आपके रामधारी गुप्ता के ही जैसा मैटर आएगा। जो तैयारी आपने की है आपको बस ध्यान इतना देना है, कम से कम वर्ड्स को आप ओमिट करो, जैसे शब्द छूट जाते हैं, वो जितना कम से कम छूटे आपके शब्द, वो आपको ध्यान देना है। और ज़बरदस्ती कोई शब्द अगर वहाँ पे नहीं है तो जगह भरने के लिए आप वहाँ पे ज़बरदस्ती का शब्द मत डाल दो, ठीक है। जो आप पहले किया करते थे चलो कुछ अंदाजे से डाल देते हैं, तो उससे आपके 2 मिस्टेक्स काउंट हो जाएंगे, ठीक है। एक जो सही शब्द था वो आपने नहीं लिखा, उसका 1 मिस्टेक कट हो गया। दूसरा जो आपने एक नया वर्ड डाला है उस वर्ड का भी मिस्टेक, आपको 2 मिस्टेक कट हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि मुश्किल शब्द है छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। ए एंड द, इट, शिट, इट, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान देनी है कि ये सब आपसे ना छूट जाए, क्योंकि इनका भी फुल मार्क्स कट होता है। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। अगर कुछ भी जानकारी आपको मिली हो तो डेफिनेटली प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि एक लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, बिकॉज आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है जो हम बना रहे हैं, हमारी मेहनत उनको अच्छी लग रही है, तभी हम और वीडियोज़ लेके आ सकते हैं, ठीक है। आपके लिए फ्री है, हमारे लिए फ्री है, कोई इससे कुछ भी हमें मिलता नहीं, बस मोटिवेशन मिलता है कि काम करना है। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विथ योर स्टेनोग्राफर फ्रेंड्स, और नीचे कमेंट सेक्शन में आई विल रिक्वेस्ट कि कोई एक्सपीरियंस्ड स्टेनोग्राफर हो, अगर आप 6 महीने, साल भर, 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्ज़ाम क्रैक करने के बहुत नज़दीक हो या क्रैक कर चुके हो,
तो डेफिनेटली डू मेंशन कि आपके पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है, कौन सी एग्ज़ाम को आपने क्रैक किया है, कौन से एग्ज़ाम से आप बैठे हो, उसमें किस तरह का पेपर आया है, ताकि ये एक वीडियो सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, हर एग्ज़ाम के लिए काम करे। हर स्टूडेंट इसमें आकर देखे कि ठीक है, जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। ओके, आपके एक कमेंट से हो सकता है आप अपनी तो ज़िंदगी बना ही रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आप हो सकता है किसी और के लिए भी हेल्प करो, जो कि बहुत बड़ी बात है। ओके, हम एक कम्युनिटी है स्टेनोग्राफर्स की, सबको साथ में लेकर चल रहा है। दैट्स ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ काम की जानकारी मिली है। सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब एज अ स्टेनोग्राफर। ओके, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।